चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 31 देखो भाई, जो कि आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2000, आरबीएससी सप्लीमेंट्री कौन कौन से में आया हुआ है देखो, 2023, 2022, 2020, 2017, 2016, 2013 और आरबीएससी मेन एग्जाम 2019 में। तो इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्या है। ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगुलर आपको क्या लेनी है, ग्लास स्लैब बनानी है, जिसमें से आपको क्या बनाना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझाना है। तो देखो इस तरीके से आप क्या बना दोगे, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना दोगे, ठीक है, जिसको आप नेमिंग कर दोगे क्या, ए, बी, सी और डी। ये चार हो जाएंगे क्या इसकी सरफेस। अब देखो क्या हो जाएंगे, अब यहां से आप क्या करोगे, एक रे ऑफ लाइट क्या करोगे, इंसिडेंस करोगे भाई। रे ऑफ लाइट क्या करोगे, इंसिडेंस, ठीक है। इस तरीके से रे ऑफ लाइट क्या करते हैं हम, इंसिडेंस करते हैं, जो कि किसी पॉइंट पर आती है, ठीक है। अब इस पॉइंट का नाम आपको क्या रखना पड़ेगा, जैसे मैं इस पॉइंट का नाम रखना चाहता हूँ, क्या, पी रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा देखो, बाहर क्या है यहाँ पे, एयर। एयर से किस में जाएगी लाइट, ग्लास में। तो एयर से ग्लास में जाएगी, तो क्या होगा, रेडियर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो लाइट क्या होगी, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो इसका पहले नॉर्मल बना देते हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल बनाते हो, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या हो गया, ये हो गया। अब इस पॉइंट पर नॉर्मल से क्या होगी, पास में आएगी, रे ऑफ लाइट क्या होगी, नॉर्मल से पास आएगी। रे ऑफ लाइट क्या होगी, नॉर्मल से पास, क्योंकि रेडियल मीडियम से कहा जा रही है डेंसर मीडियम में। तो इस रे ऑफ लाइट को यहां से अपन क्या कर देंगे, इस तरह से थोड़ा सा क्या कर देंगे, बेंड कर देंगे, जो कि किधर हो जाएगी, मीड जो अपना नॉर्मल है उससे पास में आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में वापस से क्या होगा, इस पॉइंट पर यहाँ पे क्या होगा, ग्लास से लाइट काय में जा रही है, एयर में। ग्लास से लाइट काय में जा रही है, एयर में, यानी कि डेंसर मीडियम से रेडियर मीडियम में। तो अब की बार क्या होगी, बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, क्या हो जाएगी लाइन, बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो इसके लिए यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। इस पॉइंट पर नॉर्मल आपका ये हो गया, ठीक है। अब इस नॉर्मल से क्या हो जाएगी, बेंड अवे, दूर खिसक जाएगी लाइन। तो देखो यहां से लाइट अगर हम दूर खिसकाते हैं, तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, इसके पैरेलल होनी चाहिए, इस वाली लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखोगे क्या, कि पहले तो लाइट क्या हुई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, फिर वापस नॉर्मल से दूर हट गई। तो आप इसमें क्या देखोगे कि ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट आप बनाए हैं, वो जो शुरू वाली जो इंसिडेंट लाइन थी, उसके क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल दिखेगी आपको, उसके क्या दिखेगी, पैरेलल, इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखो इस डायग्राम में अपन को क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको अब नेमिंग नेमिंग करनी है, इस तरह से डायग्राम बनाने के बाद में। तो ये हो जाएगा आपका क्या, एबीसीडी एक लेयर हो गया। तो ये जो नॉर्मल है मैं इसको नाम दे देता हूँ क्या, एम, एम डैश, और इस नॉर्मल को नाम दे देते हैं क्या, एन और एन डैश, ठीक है। ये दोनों नॉर्मल्स हो गए। अब अगर हम क्या करें, अपनी जो रे ऑफ लाइट्स है उनको नाम दें, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये ओ, पी, ये हो गया क्यू, और ये हो जाएगा क्या, आर, और ये हो जाएगा पी से एस तक। तो इस तरह से हमारे पास सारे जो हो चुके हैं वो क्या हो चुके हैं, रेज हो चुकी है, ठीक है। ओपी क्या हो गई हमारी, इंसिडेंट रे हो गई, जो कि एयर से ग्लास में एंटर करने पर बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो गई, नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, मुड़ गई। इसके बाद में पीक्यू क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई ग्लास में, फिर ग्लास से जब वापस एयर में आई, तो क्यू आर जो है वो क्या हो गई हमारी, इमरजेंट रे हो गई, जो कि नॉर्मल से क्या हो गई भाई, दूर हट गई, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल्स की अगर मैं बात करूं, तो ये जो एंगल है वो क्या हुआ, I1, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट। और ये जो नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल बना, ये कौन सा हो गया भाई, R1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एंगल हो गया कौन सा, I2, और ये हो गया कौन सा, R2, यानी कि दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो इसलिए I1 I2 R1, और इधर I2 और R2। अब देखो आपको इस सवाल में क्या करना होता है, ये डायग्राम बनाना होता है और इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो देखो ओपी क्या हो गई आपकी, इंसिडेंट रे,
ओपी क्या हो गई, इंसिडेंट रे। पी क्यू, पी क्यू क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। क्यू आर, क्यू आर को आप क्या बोल सकते हो, इमरजेंट रे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इमरजेंट रे। तो इस तरीके से आपने देखा होगा क्या कि जो इंसिडेंट रे थी उससे क्या हो गई, ये थोड़ी सी स्लाइटली क्या हो गई, साइड में क्या हो गई, खिसक गई। तो इसको जो ये जो हुआ है, साइड से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डी मान लेते हैं इसको, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको बोलते हैं क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कि जो इंसिडेंट रे थी वो आनी सीधी चाहिए थी, लेकिन ग्लास की वजह से वो लाइन थोड़ी सी क्या हो गई, साइड से आ रही है, तो इसको बोलते हैं क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और बाकी यहाँ पे एम और एम डेज क्या हो गए, नॉर्मल एट सरफेस ए बी, ए बी सरफेस पे नॉर्मल कौन है, एम एम डेज। और एन एन डेज कौन सी सरफेस पे है भाई, नॉर्मल एट सी डी सरफेस, सी डी सरफेस पे कौन हो गया, नॉर्मल एन एंड एस। ठीक है, और ये हो गया क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बाकी आई वन और आर वन आप जानते ही हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर दूसरी सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे मेन चीज जो है वो इसमें क्या है, सबसे मेन चीज है ये डी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। की जो इंसिडेंट रे थी वो सीधी आनी चाहिए थी, लेकिन स्लाइटली क्या हो जाती है, थोड़ी सी खिसक कर क्या हो जाती है। तो इसकी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहती है उसको क्या बोलते हैं अपन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये क्यों हुआ, क्योंकि पहले लाइट एयर से ग्लास में एंटर हुई थी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, और ग्लास से वापस एयर में गई तो नॉर्मल से दूर हट गई।